तृणमूल कांग्रेस के नेता फरीद खान बंगाल की तेज और भागदौड़ भरी राजनीति में एक अलग सोच और सौम्यता वाले नेता माने जाते हैं, जो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यही वजह है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर समाज के हर वर्ग से लोग उनकी खुशी में शरीक हुए। आपको बता दें कि फरीद खान वेस्ट बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं और पिछले 3 दशकों से वे राजनीति के मैदान में खामोशी से डटे हुए हैं। उनके इस खास दिन को और भी खास बनाने पहुंचे कई गणमान्य व्यक्ति, जिनमें शामिल थे विधायक स्वर्ण कमल साहा, विधायक डॉक्टर सुदीप्तो रॉय, WBCS ऑफिसर तनवीर अफजल, प्रोफेसर मारिया फर्नांडिस और टीएमसी माइनॉरिटी सेल से मुख्तार अली, एहतशामुल हक, सोफिया खान, मुराद एस महमूद, सैयद फैसल इकबाल, जैकी समतानी, मीर इशराक, आसिफ खान, मोहम्मद वसीमुद्दीन बबलू समेत कई लोग शरीक रहे। सभी ने फरीद खान को उनके जन्मदिन पर दिल से बधाई दी और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। वहीं फरीद खान ने अपने सभी चाहने वालों और प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप सभी की मोहब्बत और दुआओं की बदौलत ही मैं आज राजनीति में थोड़ा बहुत मुकाम बना पाया हूं। मैं हमेशा इसी तरह जनता की सेवा के लिए तैयार रहूंगा। इस खास मौके पर टीएमसी नेता एहतशामुल हक ने फरीद खान को जन्मदिन की बधाई दी और कुछ यादगार बॉलीवुड गाने भी सुनाए। उन्होंने कहा कि फरीद खान से हमने बहुत कुछ सीखा है और अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वे हम सब के लिए प्रेरणा हैं। এত ভালো লোক আমাদের দলে, এত ভালো লোক আছে, আমরা ওর জন্য গর্ববোধ বোধ করি। ওর হাসি মুখে কারোর সাথে ঝগড়া নেই, পরিষ্কার ঠান্ডা মাথায় ও দলটা করে যাচ্ছে। কোথাও কিছু নিজের অসন্তোষ কোথাও প্রকাশ করে না, তার মানে ও সন্তুষ্টই আছে। এরকম ভালো লোক আমাদের দলে একটা আছে বলে আমি খুশি। এবং আমার সাথে ওরা দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, দীর্ঘদিনের। আমি 85 থেকে কাউন্সিলর হয়েছিলাম, তারপর থেকে ওর সাথে আমার পরিচয়। ফরিদ খান একটা জায়গায় এবার দাঁড়ানো উচিত, অনেকদিন সার্ভিস দিল দলে, এবার একটা ভাবা উচিত ওকে। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। ও সুস্থ হয়ে সুস্থ থেকে 100 বছর বাঁচুক। 100 বছরের কথা বলে, 1000 সাল নেই, 100 বছর সুস্থভাবে থাকুক। সাবিরও এসে গেছিস, সব ভালো থাকুক। ও সকলের কাছে প্রিয় মানুষ। मेरा फरीद के साथ में खाली राजनीति रिश्ता नहीं है, राजनीति से पहले मेरा रिश्ता है भाई बहन का, क्योंकि फरीद को हम राखी बांध रहे हैं अभी 25 साल से ज़्यादा हो गया है। और हर राखी का 1 महीना पहले हम उसको फ़ोन करके बोल देते हैं कि फरीद तुमको घर में आके राखी बांधना है। आज उसका जन्मदिन है, तो इसलिए आज हम यहाँ में आके हम उसको राखी बांधना है। और दूसरा बात है कि फरीद राजनीति, अब आप यदि राजनीति के बारे में बोलेंगे कि फरीद बहुत अच्छा से राजनीति कर रहा है। वो हमारे संकल्प सेल का वाइस प्रेसिडेंट है और वो बहुत डेडिकेटेड है। हम लोग का तृणमूल कांग्रेस में वो बहुत डेडिकेटेड वर्कर है और वाइस प्रेसिडेंट भी है। हम लोग का जब तृणमूल कांग्रेस था उस वक्त से हमारे साथ है। हम उम्र है, हमसे उम्र में छोटे हैं और हम लोग एक साथ बहुत करीब से पार्टी किया। जब सरकार में पार्टी नहीं आई थी उस वक्त से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके जन्मदिन पर दिली मुबारक हो, खुशी की बात है। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। और पॉलिटिक्स में अभी हम लोग स्टेट लेवल में काम कर ही रहे हैं और हम लोग एक स्टेट कमेटी में, हम लोग मास एजुकेशन लाइब्रेरी कमेटी में एक साथ भी है। और बहुत सुलझा हुआ, समझदार, कम बोलने वाला और खामोश तबीयत का सियासी लीडर है। और बहुत हम लोग की तरह बहुत धूप छाँव देखा है, उतार चढ़ाव, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग की तरह लालच भी नहीं है सियासत में कि कुछ जल्दी मिल जाए, ले ले। हम लोग भी अब ये ख्वाहिश है कि जो नया जनरेशन आ रहा है उनको प्रमोट करे, उनको खड़ा करे और अच्छा एक टीम तृणमूल जैसा सन्नोदा हम लोग को तैयार किए। सन्नोदा का समझिए हम लोग एक प्रोडक्ट है, तो हम लोग तैयार होकर हम लोग भी चाहते हैं नया जनरेशन सामने आए, सियासत को समझे और सियासत करे। तो ये एक पैगाम आज के दिन में है कि जिस तरह ममता बनर्जी आज अभिषेक को सामने ला रही है, इसी तरह हम लोग भी चाहते हैं कि नया जनरेशन सामने आए और लोगों को मौका मिले। यही हमारी आज का दिन में फरीद खान के जन्मदिन पर यही। आप देखिए, फरीद भाई अमूमन हम लोगों को मना करते हैं, वो खुद क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये सब तरह के इवेंट्स मत किया करो, हम सामाजिक लोग हैं, लोग क्या कहेंगे। फिर भी
हमारी प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा है। हमने कहा कि नहीं, इस बार तो हम करके रहेंगे और बहुत खुशी है। बहुत से लोग आए, डॉक्टर सुदीप्त रॉय साहब आए थे, स्वर्णोदा भी जा रहे हैं, मारिया दी आई थी, अहमद हसन इमरान साहब आए थे और भी बहुत से लोग आए। बहुत से लोग नहीं आ पाए, उन्होंने मैसेज किया कि हम नहीं आ पाए हैं। और एक हमें ये मौका मिलता है आपसी एक गेट टुगेदर करने का। हमारे पॉलिटिकल कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, बहुत सारे भाई हैं जिनसे हम मिल नहीं पाते, जिनके साथ वक्त नहीं बिता पाते हैं। तो इस तरह के माहौल में हम उनके साथ एक होमली इन्वायरमेंट में मिल सकते हैं और हमें बहुत खुशी है। और हम तहे दिल से उन्हें मुबारकबाद देते हैं और दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें और कामयाबी दे और तरक्की दे, ताकि वो लोगों के काम आ सकें। क्या आपने उनसे सीखा, ये बताएं। हमने उनसे ईमानदारी, सच्चाई और जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है वो सीखा है। वालेकुम कहेंगे और नमस्कार, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि फरीद भाई जो है एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। हर सोशल काम में वो रहते हैं और राजनीति में भी बहुत अच्छी तरीके से राजनीति करते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज उनका पैदाइश का दिन है, हम लोग आए हैं खुशी जाहिर करने के लिए कि और दुआ देने के लिए कि अल्लाह उनको और कामयाब करे और आगे बढ़ाए। बात दूंगी मेरे भाई फरीद भाई को, जो मेरे सीनियर भी हैं और ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि इंस्पायर्ड ऑफ कोर्स हूँ। जो भी मेरे सीनियर्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीख रही हूँ। और बीइंग अ जूनियर यही चाहूँगी कि फरीद भाई जो डिज़र्व करते हैं आगे वो पहुँचें। और जैसा उन्होंने भी कहा कि ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करना है और जो भी काम उनको, एक चीज़ मैंने देखा है कि जो भी काम उनको दिया जाता है बड़े चुपचाप से, बड़े शांति के साथ वो बहुत ही इत्मीनान से करते हैं। और ये चीज़ हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। हम भी उनसे सीखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम जैसे नए नए लोग आते हैं तो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा जोश रहता है। तो उनसे हम लोगों ने सीखा है किस तरीके से पेशेंस रखना है, किस तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा सरल रखना है। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी फरीद भाई को कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से सेवा दी है जनता को और अच्छा काम कर रहे हैं। आगे बढ़े, तरक्की हो, उनके साथ साथ हम लोग भी पीछे पीछे जाएं, क्योंकि हम लोग दोनों एक साथ माइनॉरिटी में हैं। तो यही मैं चाहूँगी कि हर साल 100 साल तक वो अपने इस बर्थडे को मनाते रहें, यही तो हमारी दिली ख्वाहिश है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। एहतशामुल हक अंकल ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और फरीद अंकल का आज जन्मदिन, यौम पैदाइश का आज दिन है। और हमारे यहाँ पर हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्ण कमल शाह जी भी आए हुए हैं और भी बहुत सारे जो है मशरूफ़ व मारूफ जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसा माहौल जब बनता है और ख़ास करके ऐसा दिन जब एक शख्सियत का यौम पैदाइश है और ऐसे शख्सियत जिनको आप हर मंच में, चाहे वो सोशल मंच हो या फिर चाहे वो जो है राजनीतिक मंच हो, आप उन लोगों को देख सकते हैं। और उसमें से एक शख्स जो है वो फरीद खान साहब हैं। तो उनका एक अलग पहचान, एक अलग रुतबा पूरे पश्चिम बंगाल में है। पूरे पश्चिम बंगाल में चाहे इलेक्शन हो या चाहे कोई भी सोशल स्तर का काम हो, उनका एक अलग जो है रोल रहता है। वो एक रोल मॉडल के तौर पर जो है हम लोग उनको देख सकते हैं। तो बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एहतशामुल हक अंकल का कि उन्होंने यहाँ पे जो इनवाइट किया। और मेरे पास मुख्तार अंकल भी बैठे हुए हैं। ये 3 जो नाम हैं, ये 3 नाम आज पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं, आप लोग इन 3 चेहरे को देखेंगे और इनका एक बहुत पॉजिटिव रोल जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए है और पश्चिम बंगाल के आवाम के लिए है। तो ऐसे शख्सियत का जन्मदिन यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रहा है। हम लोगों का दुआ है कि अल्लाह पाक उनको खूब कामयाबी दे, बहुत अच्छा सेहत दे और बहुत लंबी उम्र दे। पहले तमाम चैनल के व्यूवर्स को मुबारकबाद, सलाम, दुआ, प्यार, इसलिए कि आज बहुत खुशी का लम्हा है। हमारे सीनियर लीडर और समझ लिए कि एक बड़े समाज सेवी जो कोलकाता के समझ लिए मायानाज समाज में जो काफ़ी नाम, समाज के साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल जो भी प्रोग्राम इनका हमेशा से देखेंगे आप, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और आज इनकी यौम विलादत के दिन हम लोग तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं, इसलिए कि ये खुशी का लम्हा है। और आज तमाम लोग, हम देखिए, बड़े भी छोटे को दुआ दे सकते हैं और छोटे भी बड़े को दुआ सकते हैं। तो हम इनसे उम्र में छोटे हैं, बट लेकिन मैं भी दुआ किया हूँ अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, अपने खुदा से कि अल्लाह इनकी उम्र दराजी अता करे और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं उसी हिसाब से ये काम करते रहें अपने लोगों के लिए, ताकि और भी नाम समझ लिए रोशन हो हमारे खासकर रियासत मगरबी बंगाल का और अपने लोगों का। और हमारी दुआ रहेगी कि हर टाइम में जिस हिसाब से हमारे फरीद भाई जो अपने कीमती टाइम लोगों को देते हैं तो उस हिसाब से दें। और बहुत उम्मीद रहती है एक सियासतदान से कि
कोई भी दुख सुख में खड़े रहने के लिए हर टाइम में वो खड़े रहते हैं। तो मेरी ये मुबारकबाद कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि आज, और एक लाइन तो मैं गाना भी गाऊंगा कि इसलिए कि ये बहुत खुशी का लम्हा है, तो बर्थडे के मौका पे ही ये गाना गाया जाता है अक्सर। तो मैं कहूँगा कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये गाए आए, बार बार दिल ये गाए, फरीद भाई जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू फरीद भाई। देखिए, ये बहुत ही अच्छे सवालात जो आपने किए हैं, वाकई में ये इनकी तारीफ़ इनके मुंह पे नहीं करने का चाहिए। वाकई में आपने जो कहा, ये वैसे व्यक्ति है, इस तरह के लोग समाज में आपको देखने में सियासतदान कम मिलेंगे, जो कभी भी अपने आप को समझ लिए कि ये मतलब ये सादगी भरा और बहुत ही पर्दे के पीछे रह करके फ्रंट में कभी भी ये नहीं आते हैं। तो ये इनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ और इनकी भावना को मैं सलाम करता हूँ कि इस तरह के लोग सियासत में बहुत कम देखने को मिलेंगे जो आप सवाल किए हैं, और ये बहुत अच्छा चीज़ है। हम समझते हैं कि लोगों को इस हिसाब से भी काम करना चाहिए। बहुत खुशी हो रही है, और इतने दिन सोशल सर्विस करने के बाद, सामाजिक कार्यकुन होने के बावजूद आज जब आपको ये देखने को मिलता है कि आपके बुलावे पर मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम उस पर भी इतने लोग आए हैं सुन के ही। और बहुत से लोग मैंने देखा कि फैसल भाई और एहतेशाम भाई लाइव कर रहे थे, तो लोग वो देख कर चले आ रहे हैं, बर्थडे विश करने आ रहे हैं। और हालांकि मैंने कभी भी इस तरह का बर्थडे नहीं मनाया, और इसका जितना भी श्रेय जाता है हमारे दोस्त साथी एहतेशामुल हक साहब को, जो हमारे कोलीग हैं और बंगाल में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी सेल में, और छोटा भाई फैसल इकबाल जो सेक्रेटरी है। इन दोनों ने ही मुझे अंधेरे में या सरप्राइज़ देने के लिए, जो भी कहा जाए, कल मैं अभी ऑफिस में बैठा हुआ था, तो इन्होंने कहा कि आपको तो कुछ काम भी है तो आप निकल जाइए जल्दी। तो मैं काम में चला गया, और मुझे नहीं मालूम था कि इस जगह पर कोई इतनी खूबसूरत जगह बनाकर ये लोग यहाँ पेश करेंगे। मैं खुद अपने ही घर पे, अपने ही ऑफिस में आज सरप्राइज़ हो गया हूँ। तो मैं इन दोनों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है, और साथ ही साथ हमारे जितने साथी हैं उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है, जो एक बुलावे पे, इन लोगों के बुलावे पे, हालांकि जितने लोग हैं, मुझे लगता है मैं सारे लोगों को नहीं बोल सका हूँ, जिससे मेरा कोई दोष नहीं है। इन लोगों को मालूम है, जिन लोगों से रोज़ाना का मेरा इंटरेक्शन है, जो लोग रोज़ाना मिलते हैं, उनको देख देख कर इन लोगों ने बुलावा दिया है, दावत दी है। हालांकि और भी बहुत से लोग हैं जो शायद ये देख कर नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि आइंदा अगले साल मैं लिस्ट बनाऊँगा। लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है। ये देखते हैं कि रोज़ाना जो लोग मिलते जुलते रहते हैं फरीद भाई से, उनको सब ने एहतेशाम भाई ने और फैसल ने दावत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सारे लोगों ने आकर हम लोगों को अपनी खिदमत का मौका दिया। हम लोगों को बहुत खुशी है। देखिए, आवाम और जो रोज़मर्रा के लोग मिलते हैं, उन लोगों के चेहरे की खुशी, उनसे जिनसे भी आप मिलते हैं, जब उनसे जो सामने वाला जो रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक छोटी सी बात, आज सबसे पहले हमारे डॉक्टर सुदीप्तो राय, जो MLA हैं श्री रामपुर से और वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, वो कई मीटिंगों में जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला शायद मैं देर में नहीं आ सकूं, तो वो 5:30 बजे यहाँ चल के चले आए। तो ये जो मोहब्बत है, जिन्होंने सिर्फ एहतेशाम भाई ने एक बार बोला, उन्होंने बोला मैं तो जाऊँगा ज़रूर। और उसी तरह से यहाँ पे हमारे तमाम साथी, देखिए मुख्तार भाई हैं, नदीम भाई हैं, जैकी हैं, सुफिया हैं, यहाँ सुदीप्तो भाई हैं, ये सब, सुदीप्तो भाई एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट छोड़कर चले आते। यही मोहब्बत है, और यही हम सबको इंस्पायर करता है कि किस तरह से लोगों के बीच अगर आप रहेंगे तो आपको सामने वाले से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। देखिए, पार्टी ने जब जो भी जिम्मेदारी दी है, हमने उसको दिल से निभाया है। पार्टी जानती है, बंगाल का आवाम जानता है। तो पार्टी जब भी जो भी जिम्मेदारी देगा तो अच्छा है, नहीं देगा तो अच्छा है, मगर जो भी जिम्मेदारी तो अगर कोई पोस्ट पर नहीं भी रखेगा तो भी हम ममता बनर्जी के सिपाही हैं, तृणमूल कांग्रेस के सिपाही हैं। हम जो दिल से काम करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे।
समय आ गया है समय बदलने का। भाई साहब कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता सस्ता माल मिल रहा है, अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब समय आ गया ऐसा ऐसा करने के लिए, अभी के अभी कॉल कीजिए।